ये शुभ कर्म है, सत्य कर्म है। यज्ञ जो है ये कर्म है, ये कर्म की गति में आता है। शुभ कर्म करने के लिए जैसे प्रेरित किया जाता है साधु संत महात्मा, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग, और शास्त्रों में जो वर्णन है कि इस तरह से यज्ञ करने से देवी देवता, जिन जिन देवी देवताओं के नाम से हम आहुतियाँ देते हैं वह प्रसन्न होते हैं। और जब वह प्रसन्न होते हैं तो अपने श्रद्धालु जो उनको प्रसन्न करने के लिए भक्त लोग यज्ञ की आहुतियां देते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ति के लिए देवी देवता वरदान देते हैं कि आपने हमें प्रसन्न किया, बोलिए आपको क्या चाहिए। शुभ कर्म है ये कि सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना करते हुए कि सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी है, भगवान पूरी होई। चारों जुग परताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा। चारों तरफ से रक्षा करते हैं श्री हनुमान जी। और राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तो इन्हीं तरह से, इसी तरह से शास्त्रों में वर्णन आता है कि श्री हनुमान जी द्वार पे विराजमान होते हैं, इसलिए उनका बहुत बड़ा ध्वज वहां पर स्थापना करके और श्री हनुमान जी की स्थापना की जाती है कि हे हनुमान जी, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। होश होनी चाहिए पूरी, हमें भान होना चाहिए कि वेस्टर्न कल्चर के जो लोग हैं वहां पैदा हुए हैं, जो वहां का खाना खाते हैं, जो वैसे कपड़े पहनते हैं, जीवन यापन करते हैं वहां का, वो लोग हमारा सत्य सनातन धर्म अपना रहे हैं। वो आकर के यहाँ हरे राम हरे कृष्णा गा रहे हैं, वो यहाँ आकर के राधे राधे गाते हैं, वृंदावन में देखने को मिलता है। और हमारे लोगों को क्या ऐसा हो गया है, या तो बुद्धि का कोई फेर हो गया है, या फिर सोच का कोई फेर ऐसा हो गया है कि क्या ऐसा हो गया, वो लोग धार्मिक हो रहे हैं, वो लोग छोड़ करके सनातन को अपना रहे हैं, हम लोग वेस्टर्न कल्चर को। तो इसीलिए मैं हनुमान चालीसे के द्वारा इस बात को पूर्ण करूंगा कि कहते हैं आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। हे परमात्मा, हे भगवान, सबको सद्बुद्धि देना, सबको जो है इस तरह से सद्बुद्धि दो कि वास्तव में इसी चीज में ही क्यों, और भी बड़े काम हैं, और भी बहुत कार्य हैं, बड़े बिजनेस हैं, यही क्यों करना है कि इसी को गौओं की तस्करी करके या पशुओं की तस्करी करके तब हम अपने बाल बच्चों का पेट भरें। ऐसा नहीं हो सकता। वास्तव में गौओं की रक्षा करने के लिए सत्य सनातन धर्मावलंबी लोग लगे हुए हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हे भगवान, हमारे लोग जो हैं, जितने भी सनातनी, ये सब जाग जाएं तो वास्तव में कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो असंभव हो। वास्तव में हम लोग सभी जागेंगे तो तभी बात बन सकती है। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को जय बद्री विशाल भगवान जी की। और सांबा के लोगों ने शायद अच्छे कर्म किए हैं कि सांबा के लोगों को दोबारा से मौका मिल रहा है श्री संत बाल योगेश्वर दास जी महाराज से मिलने का। और आगामी जनवरी महीने की बात करें साल 2023, तो यहां पर एक भव्य यज्ञ होने जा रहा है, श्री अति विष्णु महायज्ञ, जो कि हमारे देश के जो शूरवीर योद्धा शहीद हुए, जिन्होंने कुर्बानियां हासिल की, जो देश की खातिर मर मिट गए, उनकी याद में ये अति विष्णु महायज्ञ होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले अगर पावनपुरी पोनी की बात करें तो यहां पर भी ये यज्ञ होने जा रहा है और ये 10वां यज्ञ होने जा रहा है। तो सांबा के लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा महाराज जी का, ये महाराज जी की जुबानी सुनेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सब लोग इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि इससे पहले जब महाराज जी सांबा आए थे तो सांबा के लोगों को ये संदेश दे चुके हैं। लेकिन अब समय जो है वो जैसे जैसे पास आ रहा है तो वैसे वैसे सांबा के लोगों में भी एक उत्साह देखा जा रहा है। तो महाराज जी से जानने की कोशिश करते हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सांबा के लोगों ने वाकई में अच्छे कर्म किए जो आपके दर्शन करने का मौका मिल गया दोबारा से। तो क्या कहेंगे, जिस तरह से यज्ञ होने जा रहा है सांबा में श्री अति विष्णु महायज्ञ, इसको लेकर क्या आप जानकारी देना चाहते हैं? और जो पावनपुरी पोनी में आप पूरी व्यवस्थाएं बना रहे हैं यज्ञ को लेकर, क्या कहेंगे? श्री अमर शहीद हमारे जो देश के, उनकी याद में यज्ञ आप हर साल कराते हैं, क्या कहेंगे? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी नमस्कार, बहुत बहुत आपके दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत आप लोगों को बधाई हो। पावनपुरी पोनी में
जो मेरी जन्मभूमि भी है वहाँ पर, और वहाँ पर अब 10वां अति विष्णु महायज्ञ भारत के अमरवीर शहीदों की पुण्य स्मृति में किया जा रहा है और उन्हीं को समर्पित भी किया जाएगा। और उस यज्ञ में यज्ञशाला की विशेषता तो एक ही है, लेकिन उसमें यज्ञ में बहुत सारी विशेषता ये होगी, जो पावनपुरी पुनी में यज्ञशाला बन रही है वह पक्की यज्ञशाला बन रही है और 108 उसमें हवन कुंड हैं, चित्र उसमें लगाए जाएंगे नौजवानों के जो भारत के लिए अमरवीर शहीद हो गए हैं, और उसका जो शिखर है उस पर तिरंगा लहराया जाता है। और इसी तरह से यज्ञ 10वां यज्ञ है। तो एक तो सांबा के जितने भी श्रद्धालु हैं सभी को मैं निमंत्रण भी देने आया हूं कि सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। आप लोग सभी बढ़ चढ़ करके इस 10वें महायज्ञ में आप लोग शामिल हों और इस यज्ञ को भव्य और दिव्यता इसे प्रदान करने के लिए आप सबका योगदान चाहिए। तो इसीलिए इनको निमंत्रण भी दे रहे हैं और बढ़ चढ़ करके साथ में और यज्ञ को निर्विघ्नता से संपन्न बनाने के लिए अपना जो भी व्यक्ति से बनता है वो अपना योगदान जरूर दें। और उस यज्ञ को संपन्न कराने के लिए अभी हम लोग सभी लगे हुए हैं। दिन रात यज्ञशाला का कार्य चल रहा है। भारत के हर कोने कोने से विद्वान जितने भी हमारे जो जानकार में आ रहे हैं, बड़े बड़े साधु संत महात्मा संत सम्मेलन भी वहाँ पे करवाया जाएगा। और 100 फुट का तिरंगा ध्वज जो हमारा आन बान शान है वो भी भारत का गौरव जिसे हम कहते हैं वो लहराया जाएगा। वहाँ पर उसकी भी स्थापना की जाएगी और वहाँ पर वीर स्तंभ के नाम से एक स्तंभ बनाया जा रहा है अमरवीर बलिदानियों के नाम से, वहाँ पर उसकी भी स्थापना की जाएगी वीर स्तंभ के नाम से। वो भी वहाँ पर चित्र वहाँ पर लगाए जाएंगे और वहाँ ज्योत जलाई जाएगी, अखंड ज्योत जैसे जगती है उसका भी पूरा प्रयत्न किया जा रहा है, उसकी भी पूरा प्रयास किया जा रहा है कि यत्न किया जा रहा है कि कैसे भी करके वह ज्योत हमेशा अखंड जलती रहे। ये सारी रूपरेखा पावनपुरी पुनी के लिए यज्ञ के लिए। और अब सांबे का जो यज्ञ है वह 26 जनवरी को जिस दिन बसंत पंचमी होगी उस दिन यहाँ पर यज्ञ का प्रारंभ होगा। शुभ डेट निकाली गई है 26 जनवरी को और माघी पूर्णिमा 5 तारीख को है फरवरी की, तो उस दिन उसकी पूर्णाहुति रखी गई है सांबे में। और सांबे में जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, जगन्नाथ जी के मंदिर के प्रांगण में नीचे जो जगह है बदवानी जो जगह बोली जाती है, वहाँ पर यज्ञ का पूरा रूपरेखा और यज्ञशाला बनाई जा रही है। सभी जितने भी श्रद्धालु सांबे के और आसपास के जितने भी आपके दर्शक होंगे सभी सादर आमंत्रित हैं इस यज्ञ में आए और आकर के बढ़ चढ़ करके पूरा साथ दें और कोशिश करें कि अपनी अपनी सेवा समझ करके यज्ञ की सेवा करें, यज्ञ नारायण की सेवा करें। लेकिन गुरुजी आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, मैं सोशल मीडिया पर भी आपको देख रहा था, आपकी अलग अलग वीडियोस पावनपुरी से आती रहती हैं, तो ये यज्ञ जो आप करवाते हैं ये वाकई में कोई इसके पीछे कोई ऐसा रीज़न रहता है, साइंटिफिकली रीज़न देखते हैं कि जैसे वातावरण शुद्ध होता है या इससे डायरेक्ट कांटेक्ट होता है भगवान का? अगर आप अंतर ध्यान हो जाते हैं पूरा एक आस्था के साथ श्रद्धा के साथ अगर आप उस यज्ञ में कुंड में बैठते हैं या यज्ञ में बैठते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? इसका जो शास्त्रों में वर्णन है, शास्त्रों में वर्णन ये है कि ये शुभ कर्म है, सत्य कर्म है। यज्ञ जो है ये कर्म है, ये कर्म की गति में आता है। शुभ कर्म करने के लिए जैसे प्रेरित किया जाता है साधु संत महात्मा, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग, और शास्त्रों में जो वर्णन है कि इस तरह से यज्ञ करने से देवी देवता, जिन जिन देवी देवताओं के नाम से हम आहुतियाँ देते हैं वह प्रसन्न होते हैं। और जब वह प्रसन्न होते हैं तो अपने श्रद्धालु जो उनको प्रसन्न करने के लिए भक्त लोग यज्ञ की आहुतियां देते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ति के लिए देवी देवता वरदान देते हैं कि आपने हमें प्रसन्न किया, बोलिए आपको क्या चाहिए। तो इस यज्ञों का जो प्रारूप है, जो रूपरेखा होती है, वो इस संसार की मंगल कामना के लिए किया जाता है। शुभ कर्म है ये कि सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना करते हुए कि सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी है भगवन पूरी होई। इन शब्दों के साथ, इन मंत्रों के साथ देवी देवताओं को
प्रसन्न किया जाता है, आहुतियां दी जाती हैं। यज्ञ में बड़े बड़े देवी देवताओं का स्थान वहां पर प्रदान किया जाता है। भगवान भोलेनाथ का स्थान होता है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती होती हैं, सर्वतोभद्र पीठ की स्थापना होती है, गौरी गणेश की स्थापना होती है, और इसी तरह से सप्तघृत मातृका उनकी स्थापना, और षोडश मातृका की स्थापना, कलश पवित्र जो हमारा यज्ञ का स्वरूप माना जाता है उसकी स्थापना, और फिर आचार्य पीठ होती हैं, वास्तु पीठ होती है, इसी तरह से क्षेत्रपाल की पीठ होती है जो क्षेत्र की रक्षा करते हैं, यज्ञ की रक्षा करते हैं। इसी तरह से असंख्यात रुद्र की स्थापना होती है, नवग्रह देव की स्थापना होती है, और श्री हनुमान जी महाराज साक्षात यज्ञ के द्वार पे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा, चारों तरफ से रक्षा करते हैं श्री हनुमान जी। और राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तो इन्हीं तरह से, इसी तरह से शास्त्रों में वर्णन आता है कि श्री हनुमान जी द्वार पे विराजमान होते हैं, इसलिए उनका बहुत बड़ा ध्वज वहां पर स्थापना करके और श्री हनुमान जी की स्थापना की जाती है कि हे हनुमान जी, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपकी स्थापना की जा रही है। और इस मंगल कामना के साथ परिक्रमा की जाती है कि हे हनुमान जी, आपकी जो नाम है, आपका जो संकीर्तन है कि सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम्हारे सानिध्य में आए हैं यज्ञ का दर्शन करने, और सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आप जब रक्षा करने वाले हैं तो अब डर किस बात का है। तो नारायण भगवान की यज्ञशाला का ये प्रारूप, ये रूप होता है, और इसी तरह से देवी देवताओं की स्थापना करते हुए यज्ञ को आगे बढ़ाया जाता है। यज्ञ में फिर कहते हैं कि जो शास्त्रों में वर्णन है कि दो पावन पवित्र लकड़ियों के द्वारा घर्षण करके अग्नि प्रज्वलित की जाती है, और उसी अग्नि से अग्नि कुंड में स्थापना करके आहुतियां दी जाती हैं देवी देवताओं को। आखिर में एक चीज़ और जानना चाहूँगा, सनातन धर्म जो सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन कहीं ना कहीं आज हम ही लोग अपनी संस्कृति को, सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। इसको लेकर मैंने पहले भी आपसे बात की थी, लेकिन अगर वक्त वक्त पर ये संदेश अगर लोगों तक पहुँचे तो शायद ये घर वापसी आप कह सकते हैं कि इस वेस्टर्न कल्चर को, इस तरह की चीज़ों को छोड़कर अपने सनातन धर्म को जो है वो और ज़्यादा मजबूत करें। सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए वास्तव में सभी लोगों को अपने अपने धर्म में रहना चाहिए। अभी वेस्टर्न कल्चर की बात आई है जैसे, तो वास्तव में ये बात तो सही है कि हम लोगों के जितने भी बहुत सारे भाई बंधु हैं, ये वेस्टर्न कल्चर को पता नहीं कैसे इसके आकर्षित हो रहे हैं, क्या ऐसा उसमें देख रहे हैं कि ये उस तरफ जा रहे हैं। हमें होश होनी चाहिए पूरी, हमें भान होना चाहिए कि वेस्टर्न कल्चर के जो लोग हैं वहाँ पैदा हुए हैं, जो वहाँ का खाना खाते हैं, जो वैसे कपड़े पहनते हैं, जीवन यापन करते हैं वहाँ का, वो लोग हमारा सत्य सनातन धर्म अपना रहे हैं। वो आकर के यहाँ हरे राम हरे कृष्णा गा रहे हैं, वो यहाँ आकर के राधे राधे गाते हैं, वृंदावन में देखने को मिलता है। और हमारे लोगों को क्या ऐसा हो गया है, या तो बुद्धि का कोई फेर हो गया है, या फिर सोच का कोई फेर ऐसा हो गया है कि क्या ऐसा हो गया, वो लोग धार्मिक हो रहे हैं, वो लोग छोड़ करके सनातन को अपना रहे हैं, हम लोग वेस्टर्न कल्चर को। तो इसीलिए मैं हनुमान चालीसे के द्वारा इस बात को पूर्ण करूंगा कि कहते हैं, आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। अपना अपना तेज, अपना अपना धर्म, अपना मजहब कभी नहीं त्यागना, अपना कल्चर कभी नहीं त्यागना। और कहते हैं कि आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। कोई भी आपका कार्य ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोशिश पूरी करनी है कि अपने मजहब, अपने धर्म के कभी भी खिलाफ नहीं होना, उसको अपने कल्चर को पकड़ के रखें, अपने सनातन को पकड़ के रखें, तभी हमारे सनातन का और हमारा कल्याण होगा। गुरुजी, गौ माता की बात करें तो उसमें 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, लेकिन अगर हिंदू
धार्मिक आस्था को लेकर बात करें तो हम गाय को पूजते हैं, लेकिन अब गौ तस्करी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। कुछ शरारती तत्व हैं, गौ की तस्करी करते हैं। क्या करते हैं आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारे जानते हैं। क्या कहना चाहते हैं इस तरह के शरारती तत्वों के ऊपर किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, जो कहीं ना कहीं एक विशेष धर्म को लेकर बात करें तो उनकी आस्थाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश करें? वैसे तो अभी हमारे साधु संत महात्मा बहुत सारे लगे हुए हैं इस कार्य में, बहुत जोर शोर से कार्य हो रहा है और हमारी सरकारें भी अच्छा कार्य कर रही हैं। होना चाहिए कि जैसे गौओं के लिए मेरे ख्याल में एक अभयारण्य की तैयारी होनी चाहिए, अगर हो जाए तो संभव हो, सरकार कुछ भी कर सकती है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सरकार कोई काम ऐसा हो कि ना कर सके, सरकार सब कुछ कर सकती है। जब लालू यादव चारा खा सकते हैं, कोई भी चीज नहीं छोड़ सकते, तो हमारी सरकारें कुछ भी हमारी गौओं के लिए अभयारण्य बना देना। अभयारण्य का मतलब यह हुआ कि बड़े बड़े जंगल बना दिए जाएं, गौओं को छोड़ दिया जाए और वो पूरा चारों तरफ से उसे जो है चारों तरफ से उसको बैरिकेटिंग कर लें, गाय उसमें चरती रहें, जगह जगह पे पानी की व्यवस्थाएं हो जाएं, तो ये भी हो सकता है। तो रही बात लोगों की कि कुछ लोग इस तरीके की तस्करी करते हैं, जो मैं उनके लिए वास्तव में फिर वही कहूँगा कि हे परमात्मा, हे भगवान, सबको सद्बुद्धि देना, सबको जो है इस तरह से सद्बुद्धि दो कि वास्तव में इसी चीज में ही क्यों, और भी बड़े काम हैं, और भी बहुत कार्य हैं, बड़े बिजनेस हैं, यही क्यों करना है कि इसी को गौओं की तस्करी करके या पशुओं की तस्करी करके तब हम अपने बाल बच्चों का पेट भरें? ऐसा नहीं हो सकता। वास्तव में गौओं की रक्षा करने के लिए सत्य सनातन धर्मावलंबी लोग लगे हुए हैं और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हे भगवान, हमारे लोग जो हैं, जितने भी सनातनी, ये सब जाग जाएं तो वास्तव में कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो असंभव हो। वास्तव में हम लोग सभी जागेंगे तो तभी बात बन सकती है, सत्य सनातन धर्म हमारा फलीभूत होगा। आखिर में अब सांबा के लोगों को जाते जाते क्या संदेश देंगे, क्योंकि आज आप शूरवीरों की धरती पे आए हैं और जिस मंडी पे आप आए हैं यहाँ से भी कई शूरवीर योद्धा हुए, तो क्या कहेंगे सांबा के लोगों के लिए? पुराना आपका रिश्ता है, जी जी जी, बिल्कुल मेरा रिश्ता है और वास्तव में भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ ये इस तरह का संबंध, इस तरह का रिश्ता बना रहे, बरकरार रहे और सबको सद्बुद्धि मिले। और यहाँ के सांबा के लोग वास्तव में बड़े धर्म प्रेमी हैं और जैसे एक बार में हम लोगों ने आपस में चर्चा की कि इस तरह से अति विष्णु महायज्ञ 18 वर्ष हो गए हैं, अब क्या करना चाहिए, तो सभी ने एक स्वर से कहा कि यज्ञ करना चाहिए और सभी एक साथ एकत्रित इकट्ठे हुए। ये बहुत बड़ी बात है, धन्यवाद के पात्र हैं। मैं भगवान से इन सब की मंगल कामना करता हूं कि भगवान से प्रार्थना करता हूं सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा मेरी है, भगवान पूरी हुई। जय बद्री विशाल। गुरुजी, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत राम 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 भैया। ये थे हमारे साथ संत बाल योगेश्वर दास जी महाराज, आज सांबा में पहुंचे और अब महाराज जी का सांबा में आना जाना लगा रहेगा। जिस तरह से आने वाले आगामी नए साल में जनवरी महीने में यहाँ पर अति विष्णु महायज्ञ होने जा रहा है, जो हमारे शूरवीर योद्धा जो देश की खातिर मर मिट गए उनकी याद में ये यज्ञ होगा। तैयारियों को लेकर भी व्यवस्था बनाई जा रही है, जायजा लिया जा रहा है और उसी के साथ साथ धर्म को लेकर बात की है, सनातन धर्म को लेकर बात की है। सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन सभी धर्मों के लोगों को अपने अपने धर्म में जो है एकजुटता से रहना चाहिए। उससे जो समाज में शांति है वो बनी रहती है, आपसी भाईचारा बना रहता है और गौ तस्करी को लेकर भी सरकार को यहां पर कड़े प्रावधान लाने होंगे, तब जाकर गौ रक्षा असल मायनों में होगी। ये एक बड़े अच्छे विचार जो वो प्रकट किए हैं महाराज जी ने, तो इतना कीमती समय दिया, एक बार फिर से हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।